अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे और ये ज़रूर लिखेंगे कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे नल के ज़रिए साफ़ पीने का पानी फराहम करने वाला पहला शहर कौन सा है? जयपुर, वाराणसी, सूरत या पुरी? और इसका सही जवाब है पुरी। पुरी जो है वो उड़ीसा रियासत का शहर है जो कि अब सारे भारत में हफ्ते में 7 दिन और दिन के 24 घंटे साफ़ पीने का पानी नल के ज़रिए फराहम करने वाला शहर बन गया है, जिसका इफ्तिताह 26 जुलाई को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया है। अब पुरी शहर के लोगों को पीने और पकाने के लिए पानी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहें पानी यानी नल का साफ़ पानी नल के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। पूरी शहर की ख़ास खूबी ये है कि यहाँ पर 2 करोड़ सयाह यानी टूरिस्ट हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिखकर बताएं कि पूरी शहर को हर साल 2 करोड़ सयाह क्यों आते हैं। और इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो के ख़त्म तक एक और सवाल है जिसमें इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताइए और आगे इसकी तस्दीक कर लीजिए। अगला सवाल है, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के तहत भारत से मुंतखब होने वाला वाहिद शहर कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, सूरत या इंदौर? और इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है जो कि भारत का सबसे क्लीन सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। वो अब अमेरिकन एजेंसी की जानिब से इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के तहत मुंतखब होने वाला पहला शहर बन गया है, इंदौर। अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 15 जुलाई को, 30 जुलाई को या 10 जुलाई को? और इसका सही जवाब है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल में एक जंग हुई थी जो कि 60 दिन तक जारी रही और 26 जुलाई 1999 को ये जंग ख़त्म हुई, जिसको कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किस मुल्क के लिए चलाई गई? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन श्रीलंका के लिए, भूटान के लिए, नेपाल या बांग्लादेश के लिए? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन क्यों चलाई गई? क्योंकि इसके ज़रिए से 200 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई। 200 मेट्रिक टन ये 10 कंटेनर्स में भेजी गई। किस मुल्क को भेजी गई? ये मुल्क है बांग्लादेश। तो सवाल का जवाब है बांग्लादेश, यानी भारत से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बांग्लादेश के लिए चलाई गई। अगला सवाल है, भीम ऐप को भारत के अलावा और किस मुल्क में शुरू किया गया? श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में या बांग्लादेश में? आप जानते हैं भीम ऐप को ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इसके ज़रिए से होते हैं। ये UPI के तहत चलता है। गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम की तरह ही भीम ऐप भी होता है। अब ये भीम ऐप जो है भारत के अलावा एक और मुल्क में भी शुरू किया गया है, वो मुल्क है भूटान। अब भूटान के लोग भी भीम ऐप के ज़रिए से ऑनलाइन पेमेंट यानी लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एब्रीवेशंस बनते हैं। एक है भीम, यानी भीम का फुल फॉर्म क्या है? भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। दूसरा है UPI। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भूटान का सदर मकाम थिम्पू है और इसकी करेंसी आपको बताना है कि भूटान की करेंसी क्या है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और छोटा सा मुल्क है। कभी भी ख़बरों में आ सकता है और कभी भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो आप ज़रूर बताएं कि भूटान की करेंसी क्या है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलार पावर प्लांट कहाँ कायम किया गया? सिंगापुर में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में या बांग्लादेश में? और इसका सही जवाब है सिंगापुर में। सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलार पावर प्लांट कायम किया गया। सिंगापुर शहर भी है और मुल्क भी है जहाँ पर ज़मीन की बहुत ज़्यादा किल्लत है और बहुत वेल डेवलप्ड सिटी या कंट्री, जो भी आप कहें, कंट्री है।
जिसको अपने बरक़ी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने अपना एक सोलार पावर प्लांट बनाया है जो कि तैरता हुआ होगा और दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अगला सवाल है, जगन्नाथ टेम्पल किस शहर में है? वरंगल में, अयोध्या में, तिरुपति में, पुरी में। और इसका सही जवाब है पुरी। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है। ये हिंदुओं की मुक़द्दस यात्रा यानी रथ यात्रा के लिए जाना जाता है, रथ यात्रा। अगला सवाल है, यूनेस्को ने हसबसेल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। किसको? जगन्नाथ टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, चारमीनार या नागार्जुन सागर। यूनेस्को जब कभी किसी मुकाम को या जगह को, शहर को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंट्री करता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यानी टूरिज़्म को फ़रोग़ होता है। जब कभी दूसरे मुल्कों से लोग भारत को आते हैं तो वो ये अहमियत देते हैं कि यूनेस्को ने किस किस को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। हाल ही में रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है जो कि वरंगल शहर के अंदर है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और इसके चेयरमैन है जौहर अलाई। इस वीडियो में 2 अहम मंदिरों का जिक्र किया गया है, उसको अच्छी तरह से याद कर लें। अगला अहम सवाल है, पार्लियामेंट में बहस और तातुल का वजह बना पिगासस क्या है? पिगासस क्या है? ऑप्शन ए ये मिसाइल है, ऑप्शन बी ये सैटेलाइट है, ऑप्शन सी ये सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी ये कोई शहर है। और इसका सही जवाब है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको इसराइल ने बनाया है। ये सॉफ्टवेयर आईफोन या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल होता है, जिसके ज़रिए से इसको स्पाईवेयर भी कहा जाता है, जिसके ज़रिए से किसी भी स्मार्टफोन को हैक करके फ़ोन के अंदर मौजूद मुकम्मल डाटा और फ़ोन का लिंक को भी ये जमा करता है। हाल ही में अमेरिका के न्यूज़पेपर में ये जो खबर आई थी, जिसके तहत कहा गया था कि भारत के मशहूर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके और दूसरे अहम शख्सियतों के फ़ोन को हैक किया गया है और उनके डाटा को जमा किया गया है, जिसमें राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा नाम है, जिसके ज़रिए से पार्लियामेंट में बहस और पार्लियामेंट के तातुल का वजह बना है ये पिगासस ये इसराइल की जानिब से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है, गूगल ने भारत की पहली खातून डॉक्टर का जन्मदिन मनाया है, इनका नाम क्या है? गूगल जब कभी किसी शख्सियत का जन्मदिन या किसी शख्स को अप्रिशिएट करता है तो वो अपने होम पेज पर उस शख्स की एक तस्वीर रखता है गूगल पर एक दिन के लिए। तो हाल ही में गूगल ने भारत की पहली खातून डॉक्टर का भी जन्मदिन मनाया और अपने होम पेज पर उस खातून डॉक्टर की तस्वीर लगाई थी, और उस खातून डॉक्टर का नाम है कदम्बिनी गंगोली।